हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के अंतर्गत प्रैक्टिकल नंबर 6 बनाकर चलेंगे। इससे पहले मैंने टोटल 5 प्रैक्टिकल विद सॉल्यूशन के साथ मैंने वीडियो अपलोड किया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर से जरूर जाकर देख लीजिएगा, जिससे कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सके और जो भी कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में इसे अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का प्रैक्टिकल नंबर 6। तो चलिए एज यूजुअल सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या बता रहा है क्वेश्चन में कि V and N वेयर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। ठीक है, ओल्ड रेशियो 7:3 है और ओल्ड पार्टनर जो है V and N है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014 वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट दे दी है। कैश जो है 15,500, डेटर 20,000, बिल रिसीवेबल 50,000, स्टॉक 30,000, बिल्डिंग 1 लाख एंड लैंड 1 लाख रुपए दे दिया। क्रेडिटर 10,000, बिल्स टेबल 15,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट 500, रिजर्व 10,000, फीस लोन जो है वो 80,000 और कैपिटल दे दिया वी एंड का इतना दे दिया। अब यहाँ क्या पढ़ा हूँ, 1 अप्रैल 2014 दे एडमिटेड पी एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पी जो है वो नया पार्टनर है आ रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है कि पी विल गेट 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। पी जो है प्रॉफिट का 1/5 शेयर लेगा, उसका जो न्यू प्रॉफिट होगा वो 1/5 होकर चलेगा। ठीक है, पीज लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू हिज कैपिटल। पी का लोन को हम लोग क्या कर रहा है कि उसका कैपिटल में कन्वर्ट करके चलना है। यानी पी जो है कैपिटल जो है वो कैश में लेके नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पर जो ओल्ड बैलेंस शीट में पीज लोन 80,000 दिया हुआ है उसी को हम लोग क्या करना है कि पी का कैपिटल में कन्वर्ट करके चलना है। कैसे करना है वो हम लोग देख लेते हैं। फिर क्या बता रहा था, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू ₹2 लाख। फर्म का गुडविल का जो वैल्यू है वो 2 लाख दे दिया एंड पी ब्रॉक हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। और पी जो है वो गुडविल लेके आएगा अपना शेयर का कैश में। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट एट 4% ऑन डेटर। डेटर पर हमको 4% प्रोविजन फॉर बैड डेट करना है। स्टॉक डिप्रिशिएट बाय 5% एंड लैंड एप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक जो है वो डिप्रिशिएट होगा 5% और लैंड जो है वो एप्रिशिएट होगा 10%। और प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है वो 4% ऑन डेटर करना है। यानी ये 3 आइटम जो है, ये 3 आइटम मेरा नॉर्मली क्या होता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग को करके चलना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग किस लिए बनाते जानते हैं कि जब भी कोई एसेट या लायबिलिटीज का इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उससे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के चलते हैं। तो ये मेरा क्या है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट 4% ऑन डेटर। तो डेटर मेरा कितना दिया, 20,000 दिया। 20,000 का 4% कितना होता है, 800 रुपये। तो हम लोग 800 रुपये जो है वो मेरा डेटर घट गया। ठीक है, तो क्या ये मतलब कि ये जो है 800 रुपये हमको लिखना है। यहाँ पर बता रहा है कि पहले से ऑलरेडी जो है वो 500 रुपया वो प्रोविजन फॉर बैड डेट पहले से मेंटेन करके गया है और हमको टोटल जो है वो 800 रुपया करके चलना है। यानी 300 रुपया हमको और एक्स्ट्रा करके चलना है। यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट को हमको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। यहाँ लिख देंगे कितना, 300 रुपया यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बता रहा, स्टॉक डिप्रिशिएट बाय 5%। स्टॉक डिप्रिशिएट बाय 5% यानी 30,000 का 5% कितना होता है, 1,500 रुपया। ये रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में टू स्टॉक करके 1,500 रुपया हम लोग लिख दिए। ठीक है, उसके फिर क्या था, लैंड एप्रिशिएट बाय 10%। लैंड जो है वो 10% एप्रिशिएट हो गया, यानी कि इसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय लैंड करके। 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 रुपया। ये मेरा हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ और कुछ नहीं, बस ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट का खाता क्लोज कर देना। ठीक है, इधर का ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं कि पार्टनर यानी ओल्ड पार्टनरों में ओल्ड रेशियो के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी कि 2 पार्टनर्स कैपिटल करके लिखेंगे V और एन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना आ रहा, 18 से चला गया तो 8,200 रुपया बचेगा। यानी कि 10,000 में से 18 से गया तो 8,200 रुपये बचा। यही 8,200 रुपया जो है V और एन में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो के हिसाब से। यानी कि V को कितना मिलेगा, 8,200 इंटू 7/10। ठीक है, और एन को कितना मिलेगा, 8,200 इंटू 3/10। कितना होगा, V का कितना हो जाएगा 5,740 और इसका कितना हो जाएगा यानी एन का 2,460 रुपये। ये मेरा हो गया 8,200 रुपये। 5,740 यहाँ V में लिख देंगे और 2,460 रुपया ये एन में लिख देंगे। ठीक है, ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल का खाता क्लोज हो गया। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर पार्टनर का कैपिटल लिखेंगे, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर है उन ओल्ड पार्टनर का कैपिटल लेकर चलना है। तो बी का था 1.5 लाख रुपया, बी का खाता में 1.5 लाख रुपया लिख देंगे और एन का खाता में कितना लिखेंगे, 50,000 रुपया लिख देंगे। पी का कैपिटल क्या होगा, बता रहा है कि जो पी का लोन था उसी को हम लोग को कैपिटल में कन्वर्ट करके चला, यानी कि
यहाँ पर लिखेंगे कैश करके ना लिख के यहाँ पर लिखेंगे बाय पीज लोन करके पी का खाता में हम लोग 80,000 रुपीज ये हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसके फिर क्या बता रहा कि द गुडविल ऑफ द फर्म 2 लाख, और उसमें से पी जो है वो लिख आ रहा था 2 लाख फर्म का गुडविल दे रहा है, तो पी का शेयर कितना गया, गुडविल ब्रॉक बाय पी 2 लाख था, मुझे कितना मिला 1/5 मिला, यानी कि 40,000 रुपये जो गुडविल जो है वो मेरा कौन लेके आएगा, वो पी 40,000 गुडविल लेके आएगा। और ये 40,000 जो गुडविल है इसको हम लोग ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है सेक्रिफिकेशन रेशियो के हिसाब से। तो सेक्रिफिकेशन रेशियो यहाँ पर कैसे निकाल के चलना है, ओल्ड रेशियो 7:3 दे दिया है और पी का न्यू रेशियो 1/5 दे दिया है। तो इस कंडीशन में सेक्रिफिकेशन रेशियो किस तरह से होता है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। मैंने बताया था कि जैसे कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन हो तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही ओल्ड पार्टनरों का सेक्रिफिकेशन रेशियो भी होता है। यानी कि जो 40,000 है 40,000 को हम लोग क्या करना है कि 7:3 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है। यानी 40,000 का 7/10 यानी कि 28,000 हो जाएगा और 12,000 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, इसका लिखेंगे 28,000 और इसका लिखेंगे 12,000, यानी कि भी का 28,000 और एन का 12,000 रुपये लिख दिए, ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया, प्रोविजन पैसा भी ये सारा हो गया, एडजस्टमेंट सारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि जनरल रिजर्व जो है, जनरल रिजर्व 10,000 रुपया दिया रहा, तो जनरल रिजर्व भी हम लोग क्या करते हैं कि ओल्ड पार्टनरों में ओल्ड रेशियो के हिसाब से बांट देते हैं। इसको लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 10,000 था तो 10,000 का 7:3 यानी कि 7/10, यानी 7,000 भी को मिलेगा और 3,000 एन को मिलेगा। 7,000 भी को और 3,000 एन को, ये को कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद एक चीज और होता है कि जो रीवैल्यूएशन का जो मेरा प्रॉफिट आया इसको भी हम लोग क्या करना है कि पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड में लिख देना है। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट इसका कितना था 5,740, भी का 5,740 और एन का 2,460 रुपया, बस और कुछ नहीं। उसके बाद से खाता हम लोग को क्लोज कर देना है। उसके बाद जो भी मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी करके। पी का 80,000 रुपया, 80,000, यहाँ भी 80,000 और इसका बैलेंस भी 80,000 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एन का कितना होगा 67,460 रुपया, 67,460 रुपया, यहाँ भी होगा 67,460 रुपया। और भी का कितना होगा 1,90,740 रुपया, 1,90,740 रुपया। यही अमाउंट जो है ये जब हम लोग बैलेंस शीट बना के चलेंगे तो जो उन लोगों का जो कैपिटल होगा, न्यू कैपिटल जो होगा वही मेरा इसका कैपिटल होके चलेगा, ठीक है। बैलेंस शीट में सबसे पहले लाइट साइड में देखते हैं। लाइट साइड में क्रेडिटर दिया हुआ 10,000 रुपया, इसके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ था, ना ही वो घटा है ना ही बढ़ा, तो जितना रहेगा उतना हम लिख देंगे। क्रेडिटर जो है वो 10,000 रुपया यहाँ लिख देंगे, क्रेडिटर 10,000 रुपया, 10,000 रुपया यहाँ लिख दिए। पेबल के बारे में कुछ नहीं बोला था तो जितना है उतना ही लिख देंगे, बिल्स पेबल करके 15,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट मेरा कितना होगा 500 था प्लस 300 और बढ़ गया, ये मेरा 800 रुपया हो गया। उसके बाद जनरल रिजर्व जो है, जनरल रिजर्व तो बांट दिए थे हम लोग, ठीक है। पीस लोन को हम लोग पीस कैपिटल में कन्वर्ट कर दिए, छोड़ देंगे। आप कैपिटल अकाउंट में चला जाएंगे, उसका कैपिटल कितना होगा, तीनों का कैपिटल कितना होगा, भी एन और पी। डी का कितना बताए 1,90,740 रुपया और एन का होगा 67,460 रुपया और पी का जो है वो मेरा 80,000 रुपीज हो जाएगा। टोटल कितना होगा 3,38,200, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ देना है, जो आएगा ये लायबिलिटी का टोटल देगा, उतना ही हमको क्या करना है कि एसेट का भी आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे साइड में देखते हैं क्या क्या आइटम है कि ओल्ड बैलेंस में कितना दिया हुआ था। कैश जो है वो 15,500 दिया हुआ था, तो कैश यहाँ पर जो है वो क्या 15,500 ही होगा या फिर घटेगा या बढ़ेगा। मैंने जितना ही प्रॉब्लम बताया सही प्रॉब्लम में मैंने ये बताया कि जब भी कैश को बैलेंस शीट में लिखेंगे यानी न्यू बैलेंस शीट में जब भी कैश को हम लोग को लिखना है तो हम लोग को ध्यान देना है कि जो ये 15,500 इसमें कुछ आइटम जुटता है। जैसे कि मान अगर जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है वो अमाउंट जोड़ते हैं, प्लस प्रीमियम भी अगर कैश में लेके आ रहा तो वो भी अमाउंट हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ के चलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो पी जो आया तो पी तो कैपिटल लेके नहीं है बल्कि उसका लोन को ही कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया गया, तो वो तो कैश में नहीं था, ठीक है। लेकिन प्रीमियम जो है 40,000 पे जो प्रीमियम वो कैश में लेके आया, तो 15,500 प्लस 40,000 हम लोग जोड़ देंगे तो कितना मेरा हो जाएगा 55,000, ये मेरा 500 कर देना। उसके बाद फिर
डेटर में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है, डेटर जितना था उतना ही है। प्रोविजन फॉर बैड डेट था, लेकिन वो तो मेरा लायबिलिटी साइड में ऑलरेडी दिया हुआ थी, उसको हम लोग लायबिलिटी साइड में लिख दिए हैं, तो इसलिए ऐसे साइड में उसको हम लोग को माइनस करके नहीं चलना है। उसके बिल रिसीवेबल में जितना था उतना ही लिख देंगे हम लोग। बिल रिसीवेबल कितना था, 50,000। उसके बाद स्टॉक, हाँ स्टॉक के बारे में बताया था। स्टॉक क्या था, स्टॉक मेरे यहाँ पर 30,000 था और उसके बाद 1500 घट गया था, माइनस हो गया, 30,000 में से 1500 हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 28,500। उसके बाद फिर बिल्डिंग के बारे में कुछ बताया था नहीं, बिल्डिंग में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है, तो जितना है उतना ही लिख देंगे हम लोग। बिल्डिंग 1,00,000 रुपीज। और उसके बाद फिर बिल्डिंग के बाद लैंड 1,00,000 था प्लस 10,000 बढ़ गया, यानी 1,10,000 हो जाएगा लैंड जो है 1,10,000 हो गया, ठीक है। ये मतलब कि मेरा हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जोड़ देना है, ये जो लाइबिलिटीज का बैलेंस है ये और एसेट का बैलेंस जो है वो दोनों मतलब कि मेरा सेम आना चाहिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3,64,000, 3,64,000, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। अगर इसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करना, मैं बताने का पूरा से पूरा कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।